हाँ, खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेरों की चाल, खबरें ही करती है आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे राघवेंद्र सर। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आपकी खरीदे बेचे या फिर बने रहें। तो एक एक करके शानदार खबरों को लेकर के आइए, और बहुत सारे शेयर ऐसे हो सकते हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो। आइए जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं जरा। पहली कंपनी है अदानी इंटरप्राइजेज। डिफेंस बिजनेस में अदानी को लेकर के अदानी का जो है वो बड़ा ऐलान किया गया है। कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है एस्ट्रान डिफेंस लिमिटेड से जो है एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है। हालांकि आज थोड़ा सा दबाव में है। एस्ट्रान डिफेंस लिमिटेड ने अपनी 49% हिस्सेदारी एमएसएम ग्रुप को जो है वो अलॉट की है। आपको बता दें एडीएल में 100% से जो होल्डिंग है वो अब घट करके 51% रह गई है। सर, रक्षा क्षेत्र में उतर रही है अदानी इंटरप्राइजेज। कंपनी में हिस्सेदारी हालांकि घटी गई है लेकिन कंट्रोल बरकरार है। तो रक्षा क्षेत्र के लिए नई संभावनाएं तलाशती हुई अदानी इंटरप्राइजेज सब्सिडरी कंपनी के जरिए, आपकी टिप्पणी क्या होगी अदानी पर? देखिए, ये तो खैर अच्छा ही है, बट मुझे लगता है कि इसका इफेक्ट जो है बहुत जल्दी इमीडिएट अभी नहीं आएगा, क्योंकि अभी ये एंट्री करने जा रहे हैं और अभी क्या रिजल्ट आएगा, कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, वो तो बात की चीजें, बहुत लंबा टाइम है। अभी फिलहाल मुझे लगता है स्टॉक से दूर रहे, 2000 के नीचे भी आ सकता है। वेट करिए, कुछ अच्छी खबर आएगी, कुछ ऐसा दिखेगा बाजार में लेने जैसा तो लिया जाएगा, बट अभी फिलहाल इसको अवॉइड कीजिए जी। चलिए इस बीच अगली टिप्पणी लेते हैं। पुष्पा जी हमारे साथ फोन लाइन पे भी जुड़ गई हैं, तो हमारे एक दर्शक भी हमारे साथ हैं। पुष्पा जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल सर, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं मैम, आप कैसी हैं? बढ़िया सर, बहुत लंबे समय बाद आपसे बात हो रही है। अरे मैम, माफी चाहेंगे आपसे, आपको इंतजार करना पड़ा। कैसे लग रहा है प्रोग्राम मैम? बहुत बढ़िया लगते हैं सर। सुबह 10 बजे का, दिन में 1 बजे का, एक भी प्रोग्राम नहीं छोड़ती मैं अरे आपका। सर मैम, थैंक यू। और ये आप लोगों का प्यार ही है मैम कि जो है इतनी तेज़ी से हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। आप और लोगों को भी प्रेरित कीजिए कि बाकी लोग भी देखें, और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। आज कैसे याद किया मैम, क्या सवाल है? सर मैंने ना कल बायोकॉन लिया है 400 रुपए पे 100 शेयर। अच्छा, और कितने समय तक होल्ड कर सकती है मैम? मैं इसको छोटी अवधि के लिए चाह रही हूँ कि 2-3 महीने के लिए। 2-3 महीने तो के लिए। यही पूछना चाह रही थी राघवेंद्र सर से कि क्या करना चाहिए इसमें, और खरीदूं आज कि इतने में ही रहने दूं? अब 400 पे लिया है, 412 हो गया है, और मुझे लगता है कि आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने की थोड़ी सी आवश्यकता है, जिस तरह की वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिल रही। राघवेंद्र सर से पूछते हैं, सर अभी 412 पे भी प्लस कर सकते हैं क्या? ये इनके मन की दुविधा है, तो बताइए, ज़्यादा नज़रिया लंबा नहीं है, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए? क्योंकि इस बाज़ार में जितनी मिड कैप में, स्मॉल कैप में प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो प्रॉफिट बनते अगर आ रहा है तो हाथ से ना जाए, वो पहली पैसे बचाना। जी, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? पुष्पा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे लेवल पे लिया इन्होंने। मैम देखिए, स्टॉक ऑलरेडी ऊपर है और ओवरशॉट जोन से रिवर्सल ले रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप 415 से 20 के बीच में आप प्रॉफिट बुक करके एक बार बाहर निकल जाइएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर ये स्टॉक सस्टेन कर पाएगा। फिर से आपको 370 380 का भाव एक महीने के अंदर मिलेगा। अभी डॉलर ऊपर है, उसकी वजह से जितनी भी फार्मा कंपनियां हैं जो बाहर एक्सपोर्ट करती हैं, और उसका थोड़ा सा बेनिफिट इनको मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है 415-20 के रेंज में जाकर के वहां से स्टॉक रुक जाए, प्रॉफिट बुक करिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 408 रुपए का आप देके रखिए। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का एक लगा लीजिए 408 का, और अगर यहाँ से 2-4 रुपये और मिल जाए तो प्रॉफिट लेकर के निकलिए। 1200 मिल गया, फिर नीचे आएगा, फिर ले लिया जाएगा, है ना। ऐसे में जो मिल जाए वो बहुत अच्छी बात है। चलिए, आप थोड़ा सा उसी समय 200 ले लेती तो फिर ठीक है, 2-3 हज़ार रुपये बन जाते, लेकिन वो अफसोस बाद में रहता है। कई बार फंस भी जाते हैं उसमें ज़्यादा क्वांटिटी लेने में। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट, और देखते हैं यहाँ पर क्या टिप्पणी रहेगी। जरा स्क्रीन पर फटाफट लेकर के आइए जरा। IRFC में जो है सर खबर ये है कि इन्होंने एक जापान का जो बैंक है, जिसने इस बैंक में भी हिस्सेदारी ली है, SMBC, उसके साथ इन्होंने एक करार किया है और 30 करोड़ डॉलर की एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग डील जो है वो साइन की है। प्रश्न यहाँ पर वही है सर, यक्ष प्रश्न बना हुआ है, रेलवे शेयर कब चलेंगे? खबरें तो आती रह रही हैं। अब आने वाला है बजट, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? ECB की लोन की अवधि करीब 5 साल रहेगी, और ये ECB के लोन का इन्होंने काफ़ी लंबे समय बाद जो है करीब 3 साल बाद, शायद 3 साल बाद ECB मार्केट में जो है इन्होंने वापसी की है। क्या कमेंट रहेगा सर, कहाँ पर एंट्री तो छोड़िए, जिनके पास है वो क्या करें, और जो लोग एवरेज करने के लिए पूछ रहे हैं उनको क्या सलाह देंगे आप?
देखिए मुझे लगता है इसमें से बेच के निकल जाइए, ये शायद हो सकता है स्टॉक 100 रुपए के नीचे आ जाए। तो स्ट्रक्चर तो सर बहुत खराब है, नीचे 108 रुपए पे सपोर्ट है बहुत, लेकिन मुझे अपसाइड बहुत लिमिटेड लग रहा है सर। 10-5 रुपए का अपसाइड है, 20-25 रुपए नीचे का डाउन साइड है। तो आप स्टॉक में मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि यहाँ बने रहना चाहिए, बेटर है निकल के किसी और स्टॉक में एंट्री कर लीजिए। जी चलिए, इस बीच अगली टिप्पणी लेते हैं और अगला सवाल जो है IEX को लेकर के जो है अगली खबर आई हुई है। और IEX में हम देखा है कि अब ये अपना जो है ना, इसका जो सब्सिडरी कंपनी है इंडियन गैस एक्सचेंज, उसके ज़रिए जो है ये अब इसका भी IPO लाने वाली है। बोर्ड ने OFAC के ज़रिए IPO प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दी है। आपको बता दें रेगुलेटरी क्लियरेंस और मंजूरियों पर अभी बाकी है, तो ये अभी बहुत शुरुआती खबर है। हालांकि ये शेयर जो है ना परेशान बहुत करता है, बीते कुछ दिनों में तो चला है अच्छा खासा। लेकिन सर क्या टिप्पणी रहेगी IEX को लेकर के? जब भी कोई ऐसी खबर आती है जहाँ पे कोई इसका कॉम्पिटिटर आ रहा है, बड़ी बुरी तरह टूटता है सर। ये क्या टिप्पणी रहेगी आपकी IEX को लेकर के, और 150 के आसपास कैसा लग रहा है? नहीं सर, उम्मीद कम है, यही थोड़ा सप्लाई जोन है। अब 150 का लेवल जब क्रॉस करके क्लोज हो जाएगा ना, तब एंट्री करेंगे। अभी फिलहाल मुझे एंट्री करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है वेट करना चाहिए, क्योंकि मे को ब्रेक लेवल पे है, तो यहाँ पे लेना भी रिस्की है, बेचना भी रिस्की है। अवॉइड कीजिए अभी फिलहाल। 151 के ऊपर जाएगा, क्लोज करेगा, आंख बंद करके बाई करिएगा, आपको दोबारा ये स्टॉक 170-200 लेवल दिखाई देगा। चलिए, इस बीच अगली टिप्पणी जो है के लिए चलते हैं, अगली कंपनी के लिए चलते हैं। यूनियन बैंक और यस बैंक। सर ये जरा देखिए, जरा ध्यान दीजिए इस पर जो है ना, बैंक निफ्टी के अंदर परिवर्तन होने जा रहा है। और हालांकि आज प्रेशर में है, समझ में नहीं आया, हो सकता है आज पूरा बैंक निफ्टी प्रेशर में है, पूरा बैंकिंग सेक्टर। लेकिन बड़ी पॉजिटिव खबर है, 31 दिसंबर से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यस बैंक को ये बैंक निफ्टी में जगह मिलने जा रही है। तो बहुत सारे फंड फ्लो जो हैं वो यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे। 31 दिसंबर 2025 से बैंक निफ्टी में शामिल होंगे ये दोनों बैंक, यस और यूनियन बैंक। आज प्रेशर में है, निश्चित रूप से जब इंडेक्स में शामिल होंगे तो इनकी वेटेज को बैलेंस किया जाएगा, इनकी अंदर लिक्विडिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पर लोग बहुत दिनों से कह रहे थे कि 1-2 बैंक की उतार चढ़ाव से बैंक निफ्टी की चाल होती है, तो वेटेज जो है वो बैलेंस करने की कोशिश है यहाँ पर। आप इस कदम को कैसे देख रहे हैं सर? और ये यूनियन बैंक और यस बैंक, ये दोनों बैंकों में आपकी राय जानना चाहेंगे, खासतौर से यस बैंक क्योंकि इसका टिकट साइज छोटा है, बहुत लोगों की क्वेरी रहती है सर। और ख़ासतौर से ये जो जापान के बैंक ने हिस्सा खरीदा है उसके बाद तो काफ़ी लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं इसकी तेज़ी को लेकर के। तो देखिए दोनों बैंक अच्छे हैं, नो डाउट। अभी तो बैंक निफ्टी में आ गए, पहले भी थे ये, लेकिन बाद में बीच में 2-3 साल पहले इनको निकाल दिया गया था, फिर से आ रहे हैं। तो जब थे उस समय भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत दिनों इन्होंने धमाल मचाया था। अब आ गए हैं, थोड़े से फंड आएंगे, थोड़े से हो सकते हैं नए फंड्स आए, बट प्राइसिंग बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ फ्लक्चुएट होगा। यस बैंक हो सकता है 25-26 तक निकल जाए और 160-62 तक यूनियन बैंक, यही रेंज है सर। तो मेरे हिसाब से कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। तो मतलब बहुत उत्साहित होकर के बाय नहीं करना चाहिए, ये कह रहे हैं ना? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। और जिनके पास है वो होल्ड करें कि अगर कोई मोमेंटम होल्ड करें, बिल्कुल। अगर होल्ड करें, मुझे लगता है एक नीचे का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देके होल्ड करिए, बट बहुत ज्यादा ऐसा अपसाइड की उम्मीद मत कीजिए। अपसाइड की बहुत ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए। चलिए एक और बैंक लेकर के आते हैं आपकी खिदमत में, और वो है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक भी काफ़ी शानदार चल रही है, और यहाँ पर खबर ये है कि डिवेंचर के जरिए कंपनी ने 3,500 करोड़ रुपए जुटाए हैं। और ये शेयर सर 70-80 रुपये से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और देखते देखते ये 150 हो गया। 2500 करोड़ रुपए ग्रीन शो ऑप्शन से जुटाए हैं कंपनी ने, और बाकी के जो 1000 करोड़ रुपए हैं वो जो है डिवेंचर के जरिए जुटाए गए। सर क्या टिप्पणी रहेगी, ये किस लेवल पे फिर दोबारा आकर्षक होगा? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, और क्या अब जिन लोगों के पास है वो अब निकल जाए यहाँ से? देखिए विपुल जी, मुझे लगता है 135-140 का रेंज बहुत बढ़िया है। वो लेवल में आप चाहें तो स्टॉक को बाई कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि अभी फिलहाल इस स्टॉक में एंट्री ना करें। 135-140 ये रेंज बहुत बढ़िया है, यहाँ डिमांड जोन है। ये स्टॉक यहाँ से रिवर्स लेगा, इस लेवल पे बाई करिए, फिर से आपको 155-160 दिखाई देगा बहुत जल्दी। चलिए ठीक है, एक और बैंक लेकर के आते हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसने की जो है कल जो है पूरे PSU बैंकों की चाल बदल दी थी। इसका ऑफर फॉर सेल अब जो है रिटेलर्स के लिए भी खुल चुका है, और जो नॉन रिटेलर्स थे वहाँ पे काफ़ी अच्छा जो है रिस्पांस हमने देखा कि मिलता हुआ दिखाई दिया है। खुलेगा क्या जगह, आप तो खुल ही गए ना सुबह से, तो रिटेल निवेशकों के लिए आज से खुल चुका है ये। और आपको बता दें कि काफ़ी शानदार रिस्पांस देखने को मिला। आज 1.5% नीचे क्या टिप्पणी रहेगी सर 56-57 के आसपास?
बैंक ऑफ महाराष्ट्र कैसा लग रहा है? कल एक मोमेंटम अच्छा बाकी PSU बैंकों में भी देखने को मिला था। देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र मुझे लगता है कि 55 रुपीज का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां पे रेंज आता है तो बाई करिए। और 54 रुपीज, 1 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, स्टॉक को बाई कीजिए 61 रुपीज के लिए। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है यहाँ पर, और इसमें हमारे दर्शकों के भी सवाल है। जैसे PNB किसी ने लिया हुआ है 69 पर, या अश्वनी बग्गा जी हैं, नीलकमल जी ने यूको बैंक पे जा कह रहे हैं कि सर प्लीज़ बता दीजिए 30 रुपये के भाव पे लिया है। तो जिनके पास ये 30 रुपये, 69-70 रुपये पे PNB में प्रॉफिट पे 10,000 शेयर लेके बैठे हुए हैं, उनको लिए क्या सलाह रहेगी? और दूसरा, PSU बैंक की रैली समाप्त हो गई या आपको लगता है कि ये एक पॉज है, दोबारा रिकवरी आएगी? और आपका कोई पसंदीदा शेयर है PSU में, बैंकों में, कि नहीं है? देखिए विपुल जी, अभी PSU बैंकों की रैली समाप्त नहीं हुई है। इस चीज को बिल्कुल निकाल दीजिए अपने दिमाग, जितने भी लोग देख रहे हैं शो। अभी रैली फिर से स्टार्ट होगी। अभी छोटा सा पॉज है क्योंकि नीचे से 15-20% ऊपर आ चुके हैं स्टॉक, अभी थोड़ा सा रुक रहे हैं। मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप निचले स्तरों पे स्टॉक को ऐड कीजिए। टेक्निकली स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए, मेरे जो पसंदीदा स्टॉक्स हैं उसमें आपका यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया है, यूको बैंक है। ये सारे बैंक आप डेफिनेटली बाई कर सकते हैं। SBI ऑलरेडी 52 वीक्स हाई के आसपास है, 1000 रुपए के रेंज में आ गया, 970-980 के रेंज में। अब मुझे लगता है वो थोड़ा सा रुका हुआ है, वो थोड़ा नीचे आ सकता है। बट बाकी जितने छोटे PSU बैंक हैं वो अगली रैली के लिए तैयार हो रहे हैं। तो मतलब ये यूको बैंक पे जो सवाल आया, PNB पे जो सवाल आया, उनको आपको होल्ड करने की सलाह है ना सर? बिल्कुल होल्ड कीजिए, बेचने की राय बिल्कुल नहीं है। और गिरावट में खरीदारी जो नाम आपने बताए, बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल बैंक, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हर एंगल से पूछ ले सर, बाद में फिर मतलब दर्शकों नहीं बिल्कुल सर, आप एकदम ठोक बजा के अच्छे से पूछ लीजिए ताकि दर्शकों में कोई कंफ्यूजन ना रहे। वही सर उद्देश्य वही रहता है। अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और वो कंपनी है सर अंबुजा सीमेंट, इंडिया सीमेंट, माफ कीजिएगा, PT एटकोल को लेकर के यहाँ पर इसमें जो हिस्सेदारी है, इंडोनेशिया की जो कंपनी है उसमें जो है बेचने जा रही है कंपनी। करीब 5 करोड़ के आसपास, 5.4 करोड़ में ये हिस्सेदारी जो है वो बेची जाएगी। और सर क्या टिप्पणी रहेगी इंडिया सीमेंट को लेकर के? सीमेंट में ही चुनना हो तो किसे चुनेंगे जी? अभी सीमेंट सेक्टर में मुझे लगता नहीं कि बहुत अच्छी उम्मीद है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में और सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहे। तो अभी फिलहाल सीमेंट सेक्टर से दूर रहें। मेटल में थोड़ा सा अभी प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है तो वहां भी थोड़ा सा अभी अवॉइड कीजिए। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करेंगे सीमेंट सेक्टर के लिए 1-2 दिन और, अगले हफ्ते से फिर से एंट्री करेंगे। नीचे मिलेगा तो 360 में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इंडिया सीमेंट। अगर 370-360 के रेंज में आता है, बाई करना है 355 के स्टॉप लॉस से। ठीक सर। अच्छा सर, एक महत्वपूर्ण सवाल रह गया जो मैंने आपसे शुरू में, पहला सवाल था मेरा IRFC को लेकर के। अब सवाल आपने बता दिया, उसका उत्तर IRFC पे। सवाल अब ये बनता है कि रेलवे में जो लोग हायर लेवल पे हैं, वो चाहे टीटागढ़ हो, इरकॉन हो, IRFC पे आपने रिव्यू दे दिया, करें तो करें क्या? मतलब अब बहुत लोगों के ये भी आ रहे हैं जो फ्रेश एंट्री वाले भी हैं, करें सर बजट के लिए खरीद सकते हैं क्या? क्योंकि एक बड़ा इवेंट है और परंपरागत रूप से बीते सालों में हमने देखा बजट के इर्द गिर्द एक मोमेंटम रहता है। तो क्या सजेशन रहेगा, और कोई पसंदीदा स्टॉक है आपका रेलवे में अभी? देखिए तो पिछले 20 सालों से ना ये था ट्रेंड की जो है, बजट के समय रेलवे स्टॉक चलते हैं तो सब लोग उस पर टूट पड़ते थे, बाई कर लेते थे। अब ये चीज बाजार में हो चुकी है, डिस्काउंट सबको पता है, इसी वजह से रेलवे स्टॉक अब नहीं चल रहा है। वी हैव टू वेट फॉर सम मोर क्वार्टर्स, लाइक मुझे लगता है 2-3 क्वार्टर वेट करना पड़ेगा। मैं पिछले 1 साल से बोल रहा हूँ, बीच बीच में अपसाइड की रैली आती है, वो रैली फिजल आउट जाती है। अभी IRFC 120-125 तक गया था, फिर से नीचे आ गया, फिर 108 रुपए आ जाएगा, 100 रुपए आ जाएगा, फिर 115 जाएगा, तो दोबारा लोग उस पर आ जाएंगे। तो बहुत से स्टॉक्स ऐसे हैं जो पिछले 1-1.5 साल से नहीं चल रहे हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा वेट कीजिए, एसेंशियली वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जब जो लोग इसमें अटके हुए हैं इमीडिएट उनको एग्जिट नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी कम से कम 2 क्वार्टर और 3 क्वार्टर लगेगा यहाँ से रिकवरी आने में। सर रेलवे स्टॉक में बहुत बड़ा रिफॉर्म चाहिए, तो वी आर ऑल्सो वेटिंग। आप सब लोग भी वेट कीजिए। अभी नई एंट्री की भी कोई सलाह नहीं है ना सर? नहीं सर बिल्कुल नहीं। अभी मतलब और भी स्टॉक्स हैं, वहां जा सकते हैं, क्यों जाएं आप? अच्छा ठीक सर, ये कार्यक्रम समाप्त करने से पहले एक युवराज जी हैं, करें राघवेंद्र सर से वो जानना चाहते हैं IOB के बारे में। युवराज जी भी मुंबई से हैं? अच्छा। युवराज जी के पास IOB के 761 शेयर इन्होंने लिए हुए, 39 रुपये 45 पैसे पे। अच्छा युवराज, कह रहे हैं कि एग्जिट करूं या फिर डिप पे और मैं ऐड करूं?
लेकिन उससे आपके प्रश्न का उत्तर लूँ मैं राघवेंद्र सर से। आप हैं मुंबई से युवराज जी, तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इवेंट में ज़रूर आएँ। 13 तारीख को जो है अवश्य पहुँचिए, और जो है हमारे जो चैट बॉक्स जिसमें आपने सवाल भेजा है उसी में सबसे ऊपर देखिए पीले रंग का आपको दिख जाएगा, रजिस्ट्रेशन अपना करा लीजिए। आइए आपसे मिलते हैं, थोड़ा सा बातचीत भी होगी, और बहुत लोगों से, अच्छे अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात भी कराएंगे। वहाँ पे अच्छे अच्छे लोग रहेंगे, कुछ सीखने को, कुछ जानने को मिलेगा। नितिन गडकरी जी होंगे, एकनाथ शिंदे जी, राघव चड्ढा जी, आशीष सेलार साहब, सौरभ शुक्ला जी, तो अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी हुई व्यक्तित्व भी रहेंगे, और बाकी फाइनेंशियल सेक्टर से तो काफ़ी लोग जुट ही रहे हैं। सर, पुणे से कितनी देर का रास्ता है सर आपके? 2 घंटे का है सर, हम भी आ जाएंगे आप। आइए सर, मतलब मैं चाहूँगा किसी बहाने आपसे, मतलब ऑफलाइन तो हम लोग कई बार बातचीत करते रहते हैं, आमना सामना थोड़ा अगर संभव हो तो बिल्कुल 13 तारीख को मैं आपको इनविटेशन भी भेज दूंगा आधिकारिक रूप से भी। लेकिन ये मेरा निवेदन अभी से है कि वहाँ पहुँचिए सर, इसी बहाने आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। तो 13 तारीख को सर से मुलाकात होगी, और बहुत सारे एक्सपर्ट आ रहे हैं, तो अपने पसंदीदा एक्सपर्ट से मिलने के लिए आइए, राघवेंद्र सर से मिलने के लिए आइए, और रजिस्ट्रेशन लेकिन उसके लिए करा लीजिए आप लोग, तो फटाफट रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और पहुँचिए। तो सर जरा क्या टिप्पणी रहेगी आईओबी को लेकर के? देखिए, आईओबी का स्ट्रक्चर खराब हो चुका है सर। अभी ये महानुभाव मुंबई से हैं सर जी, तो सर एक बार मुझे लगता है इनको निकल जाना चाहिए। एवरेज करने की राय अभी नहीं है, अगर निकल नहीं सकते तो वेट कीजिए। मुझे लगता है 34 रुपए के आसपास ये स्टॉक को एक बार आना चाहिए सर, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा कुछ अपसाइड अभी दिख नहीं रहा है। थोड़ा सा वेट करें, 35-36 रुपए का जो एक बेस है, शायद वो लेवल भी अगले हफ्ते ब्रेक हो जाएगा। सो अभी इंतजार करिए, ऐड करने की जरूरत नहीं है। बेच नहीं पा रहे हैं तो 36 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए, होल्ड कीजिए। चलिए, तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी बहुत सारे लोग आपके नाम के से लोग जो है सवाल भेज रहे हैं, समय की थोड़ी कमी है, लेकिन कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? सर जी ने स्टॉक्स के बारे में बात किया, और मेरे पास अपना खुद का निवेश उसमें हो सकता है कुछ स्टॉक्स में, सारे स्टॉक्स में तो नहीं है। बस इतना ही सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।